हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। रात के बज रहे हैं 8 और आज है क्रिसमस और हम जा रहे हैं क्रिसमस एंजॉय करने। तो अभी हम पहुंच रहे हैं क्रिसमस एंजॉय करने, देखते कहाँ जाते हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और आदि जी भी रेडी हो चुके हैं, वो दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। वो भी रेडी हो चुके हैं और हम भी रेडी हो चुके हैं। तो आज हम आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन की सैर कराते हैं, तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और ले चलते हैं हम आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन कहाँ कहाँ हो रहा है ये दिखाने के लिए। और मैं भी एंजॉय करूँगी और आप लोग मेरा व्लॉग देख के एंजॉय करिएगा। और आप लोग भी जाइएगा जहाँ पर भी हैं, जिस शहर में भी हैं, आप लोग भी पार्टियाँ एंजॉय करिएगा और क्रिसमस एंजॉय करिएगा। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, चलते हैं आपको लेकर। चले, क्या हुआ, खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ। कितने खुश हो बताओ? बहुत। क्यों खुश हो? ओह माय गॉड, ये ऐसे मुझे चिढ़ाता है, ये ऐसे ऐसे रहता है, ऐसा लगता है कितना मम्मी दुखी करके रखी हुई है इसको। पास में जो मॉल है फिनिक्स यूनाइटेड, और यहाँ पर हो रहा था क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो हम लोग पहुँचे थे इस क्रिसमस सेलिब्रेशन को देखने के लिए। तो ये जो मॉल था, इसके बाहर में इस तरह से छोटे छोटे से ये इन्होंने स्टॉल लगा रखे थे, बैग के, बुक्स के, बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज भी थी। गर्म लोअर भी थी, टॉप भी थे, नाइट सूट भी थे गर्म। बहुत ही प्यारा कलेक्शन था ये। तो मैं देख रही थी कुछ ऐसा मुझे दिख जाए जो मुझे भी अच्छा लगे और मैं परचेज़ कर लूँ। परचेज़ करने के मूड में तो नहीं आई थी, बट मुझे लगा कि अगर कुछ ऐसा दिख जाएगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी। जैकेट्स वगैरह थे, मतलब कलेक्शन इनका बहुत अच्छा था। तो बस मेरी नज़र पड़ गई और मैं देखने लगी कि भाई क्या क्या है गर्म कपड़ों में इनके पास। तो बस यूं ही बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ी, और जैसे जेंट्स के भी थे यहाँ पर, जेंट्स वियर भी था, जैसे गरम जैकेट वगैरह, लोअर भी थे। तो एक दीदी थी जो सेंटा की ड्रेस में इन द सेंस वो पहने हुए थी जैकेट रेड कलर का और कैप लगा रखी थी। तो मेरी नज़र उन पर टिक गई, वो लोगों को दिखा रही थी, ड्रेसेस वगैरह दिखा रही थी, गर्म कपड़े दिखा रही थी। फिर हम मॉल के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये जो एंट्रेंस गेट है, इसके सामने ही यहाँ पर एक स्टेज प्रोग्राम वगैरह कर रखा था इन लोगों ने। आई थिंक 25 दिसंबर के उसमें कर रखा होगा, क्रिसमस के वजह से कर रखा होगा, जिसमें बहुत से बच्चे बड़े सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था जिस पर डांस वगैरह कर रहे थे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो हम लोग तो भाई आगे बढ़ गए क्योंकि अभी अंदर जाना था। और ये देखिए इतना क्राउड था यहाँ पर, इतना क्राउड था कि निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी कि, बट हम लोग साइड से निकलते हुए मॉल के अंदर मतलब जा रहे थे। ये देखिए इतना क्राउड, एक आंटी ऐसे देख रही थी, फिर पता नहीं उनको क्या हुआ। तो बस ऐसे ही रास्ता बनाते हुए हम लोग धीरे धीरे मॉल के अंदर जाने के लिए, कि भाई इतना ज़्यादा क्राउड था कि जैसे कई जगह पे गार्ड्स वगैरह खड़े हुए थे कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बहुत ज़्यादा रश था खैर रात में।
दिन में तो कम होता है बट रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हम आ चुके थे एंट्रेंस गेट की ओर। दरबान साहब खड़े हुए थे गेट पर और सबको बुला रहे थे कि भाई अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ, यहाँ भीड़ कम करो। तो हम लोग पहुँच चुके थे अंदर, यस, गेट से होते हुए। भागो नहीं भाई, भागो नहीं आदि। फिर हम लोग पहुँचे दूसरे फ्लोर पर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ प्रमोशन की वजह से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ इस तरह से ये अपने आप में प्रमोशन कर रहे थे 25 दिसंबर के उसमें। तो ये कुछ इस तरह से ये लोग निकल रहे थे, आई थिंक कुछ प्रमोशन ही रहा होगा किसी ब्रांड का। और ये पीछे से ये भीड़ जो थी, इस भीड़ को देखने उसके पीछे पीछे बच्चे देखो, हर तरह की कलाबाजी है। अब कहाँ जा रहे इधर? और तुम कर रहे हो ऐसा, मैं रुकना। हम दोनों इतना हंसे थे उस भीड़ को देख के, जो उन मॉडल्स के पीछे जिस तरह से दौड़ रही थी, हमें तो बहुत हंसी आई थी। बाद में बहुत देर तक हम हंसते रहे थे और हम बातें कर कर के वो सीन याद कर कर के, वो बेटा भी हंस रहा था और मैं भी हंस रही थी। और हम बोल रहे थे कि भाई ये इंडिया है, इंडिया में ऐसे ही होता है। तो बस बहुत ही वो मोमेंट तो बहुत ही इंजॉयफुल था, बहुत ही प्यारी लग रही थी मॉडल्स। फिर हम ऊपर से ऊपर वाले फ्लोर से खड़े होकर नीचे का नज़ारा ले रहे थे कि भाई ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, क्रिसमस ट्री कैसा लग रहा है देखने में। तो हम लोग ऊपर से देख रहे थे खड़े होकर और ऊपर से बहुत ही प्यारा लग रहा था, नीचे का क्राउड देखकर अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे भीड़ भी कम ही हो रही थी कि टाइम हो रहा था तो भीड़ भी कम हो रही थी। तो ऊपर खड़े हुए आदि बोल रहे थे मम्मी वो भीड़, बस वो तो वही सोच सोच के हंस रहे थे कि मम्मी वो सीन कितना अच्छा था, बहुत ही इंजॉयफुल था। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर नज़ारे लेने लगी कि कौन सी शॉप में कैसा डेकोरेशन हुआ है, क्रिसमस देख रही थी। तो आदि ने बस ऐसा ही रैंडमली मेरा एक शूट ले लिया, मतलब मेरी एक वीडियो बना ली और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। हमें कहीं पहुंचना था, कहीं क्या पहुंचना था, हमें ऊपर वाले फ्लोर में जाना था, 4th फ्लोर पर जाना था हमें। तो हम लोग बस धीरे ही धीरे बढ़ रहे थे और एक्चुअली कैमरा पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अपना मोबाइल ऐसा लग रहा था ना कहीं भीड़ में टकरा कर गिर ना जाए, तो बार बार मोबाइल की तरफ भी देखना पड़ रहा था। तो बस ऐसे ही हम लोग राउंड लगाते हुए बस यूँ समझिए हम लोग बस चले जा रहे थे, क्योंकि रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और ये 3 बहन इतना बातें कर रही थी, तीनों बहनें चुगलियाँ कर रही थी। सोच लीजिए वहाँ के आने जाने, मैंने नोटिस किया कि चुगलियाँ कर रही हैं। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, लेडीज़ हैं, आगे बढ़ते हैं, चुगलियाँ बनता है उनका करना, एक दूसरे की गॉसिप्स करना। फिर हमने ऊपर की तरफ प्रस्थान कर लिया हम दोनों ने, और फिर मैं पीछे पीछे एक सेंटा के पीछे ही लग गई। मैंने कहा यार इस सेंटा को पकड़ते हैं और इसके पीछे पीछे चलते हैं। आज के दिन तो एक सेंटा नहीं, पता नहीं कितने सेंटा घूम रहे थे। कभी बच्चे सेंटा बने हुए थे, कहीं छोटे छोटे बेबीज़ बने हुए थे सेंटा। और मैं एक्सीलेटर से चढ़ते हुए ऊपर पहुंची और मोबाइल को बचाते हुए इधर उधर, और आधी जाते ही गायब हो गए थे। फिर पीछे से आ गए, फिर मुझे दिख गए साइड में। तो हम पहुंच चुके थे फूड जोन में।
फूड जोन में पूरी तरह से फुल था फूड जोन। जो ये 4th फ्लोर पर है, तो बस अपनी सीट को ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें कहीं बैठने की जगह मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो देखते हुए कि भाई कहाँ पे क्या कितना क्राउड है, भाई हमें जो चीज़ें जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे है ना या नहीं है। तो बस इसी तरह से पूरा ये देखिए पूरा फुल था। बड़ी मुश्किल से हमें सीट मिली, बट वो जो सीट मिली थी वो फैमिली सीट थी। मतलब फैमिली सीट मतलब वहाँ पे 5-6 सीटें होती हैं उसमें, बट हम तो 2 लोग थे। लेकिन कोई नहीं, बैठे। फिर आदि हमारे ऑर्डर के लिए चले गए। आदि को खाना था बर्गर। वैसे मोस्टली हम बर्गर नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी 5-6 महीने में कि भाई चलो कोई नहीं। पहुंच जाते हैं काउंटर पर, और इतनी भीड़ देख के मुझे तो लग रहा था कि आज नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा अपना, बट आ ही गया नंबर। लेकिन फिर भी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था काउंटर पे, ऑर्डर जहाँ पर हम लोग दे रहे थे। तो आदि हमारे अपनी इंतज़ार में अपना पर्ची लिए हुए, स्लिप लिए हुए कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। हम भी खड़े हुए थे कि भैया आओ जल्दी, भूख तो लगी चुकी थी। बाहर खाने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी चलता है ना, कभी कभी तो चलता है। 3-4 महीने में बाहर का भी चलता है। तो और बाहर में स्नैक्स जैसे है, बाहर में खाना तो नहीं खाते हैं, बट थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते हैं। तो आदि को मुझे लग रहा है ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी। ऑर्डर जैसे ही आदि के हाथ में आया, आदि लेके फरार। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, ये मेरे से ही लेके भाग रहा है क्या, इसको अकेले खाना है। पता नहीं जो भी हो, बट इतनी स्पीड में चल रहा था ट्रे लेकर। मे बी हैवी हो गया हो ट्रे, भारी हो गया हो। तो फिर धीरे धीरे पहुंचा अपनी टेबल पे। तो महाराज ने फटाफट एक मोबाइल निकाला और उसकी क्लिक की, पिक्चर क्लिक की। आई थिंक जो भी प्लान हो उनके दिमाग में, और ये बैठ गए। सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं। तो मोबाइल में मुझे लग रहा पिक्चर ही क्लिक कर रहे हैं। हाँ, पिक्चर क्लिक करी और खाने के लिए रेडी। मुझे तो लगी हुई थी जोरों की भूख, और मैं तो शुरू हो गई थी भाई कि भाई मुझे कोई पिक्चर नहीं क्लिक करनी है, मुझे तो खाऊंगी। क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। खैर आज के दिन मोस्टली हो ही जाता है ऐसे, किसी ओकेशन पे छुट्टियां होती हैं या वीकेंड होता है तो हो ही जाता है क्राउड। आदि ने भी जल्दी जल्दी अपना बर्गर फिनिश किया। आदि तो खूब एंजॉय कर रहा था। ये फैमिली आई हुई थी जो हमारे बगल में बैठी हुई थी, और मैंने भी, वैसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन मजबूरी थी, ऑर्डर में यही था, तो मैंने भी फिनिश की कोल्ड ड्रिंक। स्नैक्स वगैरह खाए, बर्गर भी खाया। मोस्टली कम ही खाती हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, चलता है कभी कभी। हम लोग भी जैसे ही फिनिश हुआ फूड सेक्शन से, हम लोग नीचे उतर के आ गए क्योंकि लेट हो रहा था। तो बस सीधा घर की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि लेट हो गया था, और दूसरे दिन बेटे का स्कूल भी था। तो फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश, एंट्रेंस गेट की तरफ वापस आ गए और बाहर जा रहे हैं। तो बस ये जो क्रिसमस वाला बड़ा सुंदर था। मतलब ये आदि बार बार कह रहा था मम्मा एक बार और यहाँ की पिक लेनी है मुझे, और उसका तो निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। घूम घूम के इंटरेस्ट गेट के अंदर ही घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। बार बार कह रहा था मम्मी एक बार और ले ले, यहाँ पर ये कर ले वो कर ले। मैंने कहा चलो घर, जल्दी देर हो रही है और सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। बच्चों को तो बाहर निकलने का मौका चाहिए। और बाहर आकर जो स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पर वुलन सॉक्स वगैरह मिल रहे थे, तो आदि के लिए मैंने सॉक्स भी लिए। आदि के लिए वुलन सॉक्स की ज़रूरत थी तो मैंने ले लिए, यहाँ से ही ले लिए। थोड़ा कॉस्टली लगे, बट मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आए हैं तो ले लेते हैं। और ये मैं अपने लिए जो ये होता है बैंड, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ये जो होता है ना गरम वाला, ये कानों में लगाते हैं, इसे कहते क्या है। आदि के लिए मैंने नहीं लिया, और मैं अपने लिए देख रही थी तो आदि का मुंह बन गया कि मम्मी मेरे लिए क्यों नहीं ले रहे हो आप। बस उधर चले गए वो। फिर हम बाहर आ गए, मॉल से बाहर निकल कर रोड की तरफ आ गए। हमने अपनी स्कूटी बाहर खड़ी कर रखी थी, और चूंकि घर के पास में ही है तो स्कूटी से भी जा सकते हैं। फिलहाल हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही प्यार बना के रखिए। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस।